ज़िंदगी में स्टोरी टर्नर क्या था? हर इंसान की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। And Yeah, you were talking about getting married at the age of 18. Do you think that was the turning point when you it said कि was. बस अब It was a huge turning point. Before that, and you were 18. I was 18. Before that, मैं आपको ये बताऊं कि I had my hardships, but uh, वो ऐसी थी कि हम बचपन से वो देखते हुए आ रहे थे, तो शायद हम इम्यून हो गए थे उससे। हमें आदत हो गई थी कि अच्छा वो हमारी नॉर्मल लाइफ है। वो घर का सारा टॉक्सिक माहौल है या लड़ाई झगड़े वो जो कुछ भी है वो हमारा नॉर्मल माहौल बन गया था। बट यस, व्हेन दिस हैपेंड माय लाइफ टर्न्ड। मेरा ट्रैक completely चेंज हो गया। उससे पहले एवरीथिंग वाज मैप्ड आउट इन माय माइंड कि मुझे क्या करना है आगे। ये डिग्री कंप्लीट होगी, मैंने बाहर जाके इसको आगे कंटिन्यू करना है, फिर मैंने इधर जॉब करनी है। यू नो एवरीथिंग वाज लाइक अच्छा इसके बाद ये सारी चीज़ें करनी है मैंने। One fine day. वन फाइन डे हाँ. मेरा एक रिश्ता आया बाहर से एंड माय पेरेंट्स वर टॉकिंग टू देम ऑन कॉल। वो रिश्ता जो है वो पक्का हो गया। एंड देन मेरी इंगेजमेंट का मुझे पता चला कि वो लोग आएंगे तो इंगेजमेंट हो जाएगी। एंड देन वो इंगेजमेंट से साथ ही पता लगा कि अच्छा वो मेरा निकाह हो जाएगा। और फिर मेरा निकाह हो गया। आई रिमेम्बर, actually it's a funny story as well. There I'm were glad a you can laugh at it. a lot of Okay. bumps like मतलब फनी लग नहीं रही है ना बिल्कुल भी कि किसी एग्जैक्टली ये बहुत मैं आपको फनी पार्ट्स इसके बताऊं तो आप हंसेंगी कि मुझे इस पूरी सिचुएशन में आई डिड नॉट लाइक व्हाट वाज हैपनिंग। मुझे उस लड़के की समझ नहीं आ रही थी। बट हम वो ही वाज एन आर्चर इन यूके, आई वाज एन आर्चर हियर, तो मे बी हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि चलो ये एक कॉमन ग्राउंड है। बट आर्चरी. आर्चरी ठीक है. तीर मारेंगे एक ठीक दूसरे है. को। ओके. तो यू नो हम लोग वी वर कंप्लीटली ऑपोजिट पीपल, नो कंपैटिबिलिटी। वो जो बात करता था आई हैड नो आइडिया कि ये क्यों ऐसी बातें करता है। लाइक आई वुड विन बैटल्स फॉर यू एंड फॉर मी रियलिटी was a huge picture right in front of me। कौन से बैटल्स भाई, रियलिटी में क्या हो रहा है, टॉक अबाउट दैट ना। कौन सी बैटल जीतना I don't, चाहता I था? still have no idea which ठीक है. battle he was Maybe it into. was way of being romantic कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा. And I am a very romantic person myself. I'm a Libra. Okay. ठीक है. And अगर मैं रोमांस की बात करूं तो वो तो कहीं पास पास भी नहीं था। He was, whatever he was talking about was all on surface level. There was nothing in depth. किसी चीज़ की रियलिटी नहीं थी, किसी चीज़ की डेप्थ नहीं थी। I am a very serious person from my childhood. I don't like these things. कि आप मुझे ये बताओ कि जी मैं उधर जंग लड़के आ जाऊंगा आपके लिए। It's a complete, you know, lame thing for me. मुझे नहीं समझ आएगी ये चीज़ आपकी। मैंने इस रिश्ते से इनकार किया, लेकिन हमारे पेरेंट्स को बहुत पसंद आया हुआ था सब कुछ, तो दे सेड कि नहीं जी करना है। फाइनली आई सेड अच्छा चलो ठीक है यार, चलो कर लेते हैं। एंड मे बी क्योंकि टॉक्सिक माहौल तो था घर का भी, एंड आई थॉट चलो यार इधर से जान छूट जाएगी कम से कम, लेट्स सी द पॉजिटिव्स। तो आई सेड ओके। आई रिमेंबर मेरा इन्होंने इस तरह से किया था कि सारी रसूमात कर दी जाएंगी और आपका जो रिसेप्शन है जब मेरी डिग्री कंप्लीट होगी हम आपको वहाँ भेजेंगे, वहाँ रिसेप्शन होगा। तो ये सारी यूके, अच्छा. ये सारी जो है उनकी प्लानिंग थी। तो अकॉर्डिंग टू द सेरेमनीज ये हुआ था कि जी फर्स्ट डे जो है वो मेहंदी का रखेंगे, बीच में एक डे जो है हम वो फ्री रखेंगे और उसके बाद बारात का दिन रखेंगे और मेहंदी से एक दिन पहले हम निकाह करवा लेंगे सो दैट इनका निकाह हो जाए। अब आई ओनली हैड वन
डिमांड कि मैं बादशाही मस्जिद में निकाह करूँगी. ठीक है. आई हैड दिस थिंग कि मैंने बादशाही मस्जिद में ही करना है. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पापा ने बोला. एंड जिस दिन निकाह था उससे एक दिन पहले पापा वाज लाइक ओह मैं तो बुकिंग करवाना भूल गई. मेरे निकाह की बुकिंग नहीं हुई भी थी. ओके. एंड एवरीवन वाज लाइक अब क्या होगा. और मैंने जिद पकड़ी हुई थी कि ना दूल्हा मेरी पसंद का ना शादी मेरी पसंद की. वेन्यू तो जो है ना निकाह का वो ही रहेगा. अब पापा मुझे समझा रहे हैं कि नैनू वो वाली मस्जिद भी बहुत अच्छी है वहाँ. ना. फाइनली पापा ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेट्स डू मेहंदी वाला फंक्शन. आई एम लाइक टॉकिंग टू पीपल, मैं रिसोर्सेज लगा रहा हूँ, बादशाही मस्जिद में करवा लेंगे, वो जो बीच में दिन है उसमें. अब खैर मामा पापा की वहाँ भी जो है वो वो तो खैर बनती थी. वहाँ भी उनकी झड़प हुई एंड ऑल. मेहंदी का फंक्शन हुआ. आई डांस्ड लाइक क्रेजी बिकॉज आई थॉट कि यार let's enjoy the function at And you like least. to dance, huh? हाँ, let's enjoy the function. We paid for it. I danced like crazy and a lot of family members even thought कि ये शायद इसकी love marriage है. And I didn't even like the दूल्हा. I must say you must be a very good actor. उस वक्त से मुझे ऐसा लग रहा है. इतनी फनी चीजें हुई हुई है. उसके बाद नेक्स्ट डे जब निकाह हो रहा था ना, निकाह से पहले I never felt that level of anxiety in my life. When something wrong is happening with you, तो वो एक इतना इंटेंस माहौल होता है आपके आसपास कि like even universe is telling you कि भाग जाओ. हाँ. भागी फिर. यार I actually tried. Trust me, I actually लग रहा है tried. किसी ड्रामे की कहानी सुन रही मैं हूँ. मजे की बात बताती हूँ कि मैं और मेरी बड़ी बहन बैठे हुए थे मस्जिद में एंड मैंने ऐना को बोला उसके कान में कि ऐना मैं भाग रही हूँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा, मैं भाग रही हूँ. ऐना ने कहा पक्का. मैंने कहा हाँ. मैंने कहा तू संभाल लेगी ना. अब आई वॉज वेयरिंग अ वाइट गरारा एंड वेरी सिंपल वाइट कलर का ड्रेस एंड मेरी अम्मा ने मुझे पायल पहना दी थी. मैं मम हैड दिस फीलिंग कि कुछ उल्टा करूंगी मैं. Oh God. Now I was running from the corridor and I had no idea कि मेरी अम्मा ऐसे आगे वाली पिलर से नहीं यूं करके सामने आगे यूं खड़ी हुई है. कहती कहाँ जा रही हूँ. मैंने कहा वॉक कर रही हूँ. खैर हो गया निकाह. And I was so lost. I was like ये मेरे साथ क्या हुआ है. Something. And you know what? At that spot, निकाह के फौरन बाद, his father insulted my father. उसी वक्त मस्जिद के अंदर. And I was like कि ये तो कुछ बहुत गलत हो गया है. मतलब इंतजार भी नहीं किया कि ये. हाँ, he insulted my father and that was something like beyond limit ना. Why would I bear this? We both came. वो अपने होटल चले गए, हम अपने घर आ गए. एंड he texted me and I said why this happened and you didn't say anything. And he said कि मेरे फादर का मूड ख़राब था. That was not the reason कि आप किसी की भी इंसल्ट करो. खैर within a few months, पहले तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ. I was so numb पूरा टाइम. मैं बहुत स्ट्रेस में थी. आई हैड एलोपेशिया एट दैट टाइम. 6 बॉल्ड पैचेस हो गए थे मेरे सर में, इतने इतने बड़े. एंड आई वाज ऑलमोस्ट बॉल्ड. वो तो स्ट्रेस से होते हैं. स्ट्रेस की वजह से मैं बहुत वियर्ड किस्म की एक टर्बुलेंस था मेरे दिमाग में. आई वाज काउंटिंग माई डेज कि ओह 1 महीना गुजर गया एंड आई हैव टू गो एंड लिव विद देम. इस सारे टाइम के अंदर आई रिमेंबर कि मेरी बर्थडे आई एंड बर्थडे से कोई 2-3 दिन पहले ऐना जो मेरी बड़ी बहन है वो इस्लामाबाद में उस वक्त होती थी, तो वो हर वीकेंड पे हमें विज़िट करती थी. और उस टाइम में
लाइक शी वाज लाइक अच्छा मैं सरप्राइज दे रही हूँ, मामा पापा को ना बताना, नीचे आके दरवाज़ा खोल दो. तो आई वाज लाइक अच्छा यार, सबको पता होता है. तो वन डे आई वेंट डाउनस्टेयर्स इसी तरह उसका दरवाज़ा खोलने, तो गाड़ी में से एक बंदा निकला और वो आके दरवाजे के बिल्कुल सामने मेरे खड़ा हो गया. और ही वाज लाइक, एंड आई वाज थिंकिंग कि कौन है, इसको मैंने कहीं देखा है.